हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम फिजिक्स में ठोसों की यांत्रिक गुण से संबंधित टॉप 13 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो चलते हैं सेशन की ओर। आज का पहला प्रश्न है, वह गुण जिसके कारण वस्तु उस पर लगाए गए बल से उत्पन्न परिवर्तन का विरोध करती है, क्या कहलाता है? प्रत्यास्था या इलास्टिसिटी। जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वस्तु के अंदर भी एक आंतरिक प्रतिक्रिया बल उत्पन्न हो जाता है। वस्तु के इस गुण को प्रत्यास्था या इलास्टिसिटी कहा जाता है। नेक्स्ट, बाहरी बल के कारण वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाली आंतरिक प्रतिक्रिया बल को क्या कहते हैं? स्ट्रेस या प्रतिबल। जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो प्रत्येक वस्तु के अंदर एक आंतरिक प्रतिक्रिया बल उत्पन्न हो जाता है। एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले आंतरिक प्रतिक्रिया बल को प्रतिबल या स्ट्रेस कहा जाता है। एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले आंतरिक प्रतिक्रिया बल को प्रतिबल या स्ट्रेस कहा जाता है और वस्तु के इस गुण को इलास्टिसिटी या प्रत्यास्था कहा जाता है। नेक्स्ट, प्रतिबल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। प्रतिबल का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट, प्रतिबल की विमा क्या होती है? प्रतिबल की विमा m के ऊपर 1 की घात, l के ऊपर -1 की घात और t के ऊपर -2 की घात होती है। चूँकि हमें पता है बल की विमा होती है m के ऊपर 1 की घात, l के ऊपर 1 की घात और t के ऊपर -2 की घात, और क्षेत्रफल की विमा होती है l के ऊपर 2 की घात। जब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट, जब वस्तु पर आरोपित बल पृष्ठ के लंबवत हो तब वस्तु पर कार्यरत प्रतिबल को क्या कहते हैं? अभिलंब प्रतिबल। जब वस्तु पर आरोपित बल पृष्ठ के लंबवत अर्थात 90 डिग्री पर होता है उस समय कार्यरत प्रतिबल को अभिलंब प्रतिबल कहा जाता है। नेक्स्ट, जब वस्तु पर आरोपित बल पृष्ठ के समांतर हो तो उस समय कार्यरत प्रतिबल को क्या कहते हैं? स्पर्श रेखीय प्रतिबल। सामान्यतः प्रतिबल दो प्रकार के होते हैं, एक अभिलंब प्रतिबल और दूसरा स्पर्श रेखीय प्रतिबल। जब वस्तु पर आरोपित बल पृष्ठ के लंबवत होता है तो उस प्रतिबल को अभिलंब प्रतिबल कहते हैं, और जब आरोपित बल कोई कोण पर हो या स्पर्श रेखीय हो उस समय आरोपित प्रतिबल को स्पर्श रेखीय प्रतिबल कहते हैं। नेक्स्ट, किसी वस्तु पर बाहरी बल लगाने पर उसकी लंबाई में वृद्धि और प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं? विकृति या स्ट्रेन। किसी वस्तु पर जब हम बल लगाते हैं तो उसकी लंबाई में वृद्धि और प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को स्ट्रेन या विकृति कहा जाता है। विकृति का मात्रक और विकृति की राशि क्या होती है? इसका कोई मात्रक और कोई राशि नहीं होती है, क्योंकि विकृति समान राशियों का अनुपात है। इस कारण विकृति की कोई भी राशि और विमा नहीं होती है। नेक्स्ट, विकृति कितने प्रकार की होती है? विकृति 3 प्रकार की होती है। यह कौन कौन सी? अनुदैर्ध्य विकृति, आयतन विकृति और अपरूपण विकृति। यह है 3 प्रकार की विकृति। नेक्स्ट, यदि किसी वस्तु पर एक विरूपक बल वस्तु की लंबाई के अनुदिश लगा हो तो इस दिशा में उत्पन्न विकृति को क्या कहते हैं? अनुदैर्ध्य विकृति। जब किसी वस्तु पर विरूपक बल वस्तु की लंबाई के अनुदिश लगा हो तो इस समय उत्पन्न विकृति को अनुदैर्ध्य विकृति कहा जाता है। जब आयतन में परिवर्तन हो रहा हो तो उस समय उत्पन्न विकृति को आयतन विकृति कहा जाता है। नेक्स्ट, अनुदैर्ध्य विकृति केवल किसमें संभव है? अनुदैर्ध्य विकृति केवल ठोसों में संभव है, यह गैस और द्रव में संभव नहीं है। नेक्स्ट, प्रत्यास्था की सीमा में प्रतिबल उत्पन्न विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। यह किसका नियम है? हुक का नियम। जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो उस पर एक आंतरिक प्रतिक्रिया बल उत्पन्न हो जाता है। प्रत्यास्था की सीमा के अंतर्गत ये वाला उत्पन्न बल
प्रतिक्रिया बल विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। इस नियम को हुक का नियम कहा जाता है। प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत प्रतिबल सदैव विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है और यह नियम हुक का नियम कहलाता है। नेक्स्ट, हुक का नियम किसको परिभाषित करता है? प्रत्यास्थता गुणांक को। हुक का नियम प्रत्यास्थता गुणांक को परिवर्तित करता है। नेक्स्ट, प्रत्यास्थता की सीमा में प्रतिबल और विकृति के बीच खींचा गया ग्राफ क्या होगा? सरल रेखा, वक्र के रूप में या आयताकार रूप में? राइट आंसर है सरल रेखा के रूप में। प्रत्यास्थता की सीमा में प्रतिबल और विकृति के बीच खींचा गया ग्राफ सरल रेखा होता है। नेक्स्ट, किसी तार का प्रत्यास्थता गुणांक किस पर निर्भर करता है? पदार्थ की प्रकृति पर। किसी तार का प्रत्यास्थता गुणांक पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। यह उसकी त्रिज्या या लंबाई पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट, स्प्रिंग तांबे की अपेक्षा स्टील के तार की क्यों बनाई जाती है? क्योंकि स्टील तांबे की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ है, इस कारण स्प्रिंग स्टील की बनाई जाती है, ना कि तांबे की। नेक्स्ट, प्रत्यास्थता के हुक के नियम के अनुसार यदि प्रतिबल को बढ़ा दिया जाए तो प्रतिबल व विकृति का अनुपात क्या होगा? राइट आंसर है बढ़ जाएगा। प्रत्यास्थता गुणांक क्या कहलाता है? प्रत्यास्थता गुणांक प्रतिबल और विकृति के अनुपात को कहते हैं। यदि हम प्रतिबल को बढ़ा देंगे तो प्रत्यास्थता गुणांक भी बढ़ जाएगा। राइट आंसर है बढ़ता है। नेक्स्ट, ताप बढ़ाने पर वस्तु का प्रत्यास्थता गुणांक क्या हो जाता है? घट जाता है। ताप बढ़ाने पर वस्तु का प्रत्यास्थता गुणांक घट जाता है। नेक्स्ट, अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं? यंग प्रत्यास्थता गुणांक। अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं और इसका मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर और सीजीएस मात्रक डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। यह यंग प्रत्यास्थता गुणांक का सीजीएस मात्रक है। नेक्स्ट, किसी पदार्थ के घनत्व में वृद्धि होने पर यंग प्रत्यास्थता मापांक का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। किसी पदार्थ के घनत्व में जब वृद्धि हो जाती है तो यंग प्रत्यास्थता मापांक का मान कम हो जाता है। नेक्स्ट, अभिलंब प्रतिबल और आयतन विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं? आयतन प्रत्यास्थता गुणांक और आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट, ठोस, द्रव और गैस में किसका आयतन प्रत्यास्थता गुणांक न्यूनतम होता है? गैस का। ठोस, द्रव और गैस में गैस का प्रत्यास्थता गुणांक न्यूनतम होता है। नेक्स्ट, अपरूपण प्रतिबल और अपरूपण विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं? जड़ता गुणांक। अपरूपण प्रतिबल और अपरूपण विकृति के अनुपात को जड़ता गुणांक कहा जाता है। नेक्स्ट, किसी पदार्थ के आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? संपीड्यता। किसी पदार्थ के आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के व्युत्क्रम को संपीड्यता कहा जाता है या कंप्रेसिबिलिटी। नेक्स्ट, ठोस, द्रव और गैस में किसमें संपीड्यता सबसे अधिक होती है? गैस में। गैस में संपीड्यता सबसे अधिक होती है, फिर उसके बाद द्रव में और सबसे कम ठोस में। गैस को दबाने पर वह जल्दी दब जाती है, इस कारण उसमें संपीड्यता अधिक होती है। नेक्स्ट, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल। यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक और दृढ़ता गुणांक का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। यह सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट, विभिन्न पदार्थों की ठोस गोलियां बनाकर समान ऊंचाई से किसी ठोस फर्श पर गिराएं तो फर्श से टकराने पर जिन पदार्थों की गोली अधिक उठेगी उनकी प्रत्यास्थता क्या होगी? उनकी प्रत्यास्थता अधिक होगी। यदि हम 2-3 पदार्थों की गोली फर्श पर गिराते हैं तो जो भी गोली अधिक ऊपर उठेगी उसकी प्रत्यास्थता अधिक होगी। नेक्स्ट, प्रत्यास्थता उत्तर प्रभाव किसके लिए अधिकतम होता है?
कांच के लिए प्रत्यास्थ उत्तर प्रभाव कांच के लिए अधिकतम होता है, जबकि क्वार्टराइट के लिए सबसे कम होता है। नेक्स्ट, डाउ प्रतिबल और यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। डाउ प्रतिबल, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, दृढ़ता प्रत्यास्थता गुणांक और आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, इन सभी का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। यह सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आगे और वीडियो बनाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।